Hello everyone, welcome to my channel View English Literature, and today's topic is meter. Meter. Meter is the recurrence in regular units of a prominent feature in the sequence of speech sounds of language. अगर सीधे शब्दों में समझना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि एक पोयम या फिर एक लैंग्वेज जिसमें जो साउंड्स आता है यानी कि जो वॉइस साउंड आता है तो उसको जो पढ़ने का तरीका होता है यानी किस साउंड को ज़ोर से पढ़ना है, किस साउंड को हल्के से पढ़ना है, यानी किस पे स्ट्रेस देना है या फिर किस पे स्ट्रेस नहीं देना है। तो ये जो आता है वॉइस स्ट्रेस अनस्ट्रेस, तो ये किस सीक्वेंस में आता है, इसी के स्टडी को हम लोग मीटर के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी कि वो जो सिक्वेंशियल आता है साउंड, यानी कि पहले अप आया फिर डाउन आया फिर अप आया डाउन आया, यानी कि साउंड बोल सकते हैं। जैसे कि पहला वर्ड जो साउंड था वो स्ट्रेस आया, दूसरा साउंड जो था वो अनस्ट्रेस आया, यानी एक भारी एक हल्का, फिर भारी हल्का या फिर भारी भारी या फिर हल्का हल्का। तो ये जो भी साउंड का जो सीक्वेंस होता है उसी वही हमें क्या कहते हैं मीटर, यानी वो साउंड का किस सीक्वेंस में आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मीटर। मेनली जो मीटर होता है वो चार टाइप में बांटा गया है यूरोपियन लैंग्वेजेस में, जिसमें क्वांटिटिव मीटर जो कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस में होता था। फिर आया सिलेबिक मीटर जो कि फ्रेंच या फिर कुछ रोमांसेस में हुआ यूज़ किया जाता था। फिर आया एक्सेंचुअल मीटर जो कि जर्मनिक या फिर ओल्ड इंग्लिश के पोएम्स और लैंग्वेज में यूज़ होता था। फिर आया एक्सेंचुअल सिलेबिक मीटर। ये जो एक्सेंचुअल सिलेबिक मीटर है ये मॉडर्न एरा में था और ये मिल के बना है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मनिक और ओल्ड इंग्लिश में जो आता था उन्हीं दोनों को मिला के बनाया गया एक्सेंचुअल सिलेबिक मीटर, और जिसका इस्तेमाल अभी हम मॉडर्न डे में इंग्लिश पोइट्री में या इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। Quantitative meter. In Greek, Latin and classical poetry we used this kind of meter. It consisted a recurrent pattern of long and short syllable. क्वांटिटिव मीटर में क्या होता था कि एक सिलेबल लॉन्ग होता था, एक सिलेबल शॉर्ट होता था। देखिए सिलेबल का मतलब होता है साउंड, एक सिलेबल बराबर होता है एक साउंड। तो यहाँ का कहने का मतलब है एक लॉन्ग साउंड एक शॉर्ट साउंड। लॉन्ग साउंड का मतलब कि स्ट्रेस साउंड और शॉर्ट साउंड का मतलब अनस्ट्रेस साउंड। ये होता था क्वांटिटिव मीटर में। सिलेबिक मीटर, it depends on the number of syllables within a line of words without worrying about the fall of stress. इसमें क्या होता था कि ये फ्रेंच पोइट्री में यूज़ किया जाता था, ये सबको पता ही होगा। ठीक है, तो ये जो था एक लाइन के अंदर ही, ठीक है, इस पे स्ट्रेस और अनस्ट्रेस दोनों होता था। बट इसमें जो था ना उसमें केयर नहीं किया जाता था स्ट्रेस की, स्ट्रेस डाउन जा रहा है या फिर स्ट्रेस को जो है वो लाइट स्ट्रेस है या कम स्ट्रेस है, तो इस पे स्ट्रेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसको फ्रेंच पोइट्री और रोमांसेस में यूज़ किया जाता था। तीसरा था एक्सेंचुअल मीटर। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स विद इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स विदाउट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल। यानी इस पे स्ट्रेस पे ध्यान दिया जाता था पर अनस्ट्रेस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। जहाँ सिलेबिक मीटर पे अनस्ट्रेस पे ध्यान दिया जाता था, स्ट्रेस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। वहीं एक्सेंचुअल मीटर जस्ट अपोजिट है, इसमें स्ट्रेस पे ध्यान दिया जाता है बट अनस्ट्रेस के नंबर पे ध्यान नहीं दिया जाता था। This meter is used in Germanic poetry and Old English poetry. Accentual syllabic meter जो कि मॉडर्न एज का होता है, जो मॉडर्न डे पोएट्री और लैंग्वेज में आता है, तो इस पे बहुत तरह का चीज़ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मीटर को नापा किस में जाता है, कि किस चीज़ में हम लोग मीटर को व्यक्त करते हैं यानी डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले आता है फीट। फुट A foot is a combination of a strong stress sound with a weak stress or unstressed syllable. Foot makes the recurrent metric unit of a line. फुट को समझना चाहें तो कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रॉन्ग सिलेबल और वीक सिलेबल यानी स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल का। फुट जो होता है वो मेट्रिक यूनिट को नापने के काम में आता है और फुट का ढेर सारा टाइप होता है। जैसे कि पहला होता है आयम्बिक, जिसमें पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। ट्रोकी, जिसका पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है और दूसरा अनस्ट्रेस्ड। एनापिस्ट, जिसका फर्स्ट दो सिलेबल जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है जबकि तीसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। डक्टिल, डक्टिल का पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है जबकि अदर उसके बाद का जो दो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है। स्पॉन्डी का दो सिलेबल होता है और दोनों स्ट्रेस्ड होता है, और पिरिक का दोनों सिलेबल जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है। आयम्बिक, आयम्बिक जो होता है
उसमें पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि उसका दो सिलेबल का आयम्बिक होता है, जिसमें पहला सिलेबल जो होता है वो अनस्ट्रेच्ड होता है और उसके बाद का जो सिलेबल होता है वो स्ट्रेच्ड होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में, जो 1751 में पब्लिश हुआ था। फिर आता है ट्रॉकी। ट्रॉकी का जैसे बता चुके, ये जस्ट आयम्बिक का अपोजिट होता है, ये भी दो सिलेबल का होता है, बट इसका पहला जो सिलेबल होता है वो एक्सेंट यानी स्ट्रेस सिलेबल होता है, जबकि दूसरा उसका जो सिलेबल होता है वो अनएक्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है रॉबर्ट ब्राउनिंग का वन वर्ड मोर, जो 1855 में आया था। तीसरा है एनापिस्ट, जिसका पहला जो दो सिलेबल होता है, यानी ये तीन सिलेबल का होता है, जिसमें पहला जो दो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और तीसरा सिलेबल जो होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं बायरन का द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाट्रीप, जो आया था 1815 में। फिर आता है डक्टिल। डक्टिल का ये भी तीन सिलेबल का होता है, जिसमें पहला जो सिलेबल होता है वो एक स्ट्रेस्ड होता है, जबकि उसके बाद का जो दो सिलेबल होता है वो अनएक्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है राल्फ हॉक्सन का ईव, जो कि 1913 में आया था। फिर आता है स्पॉन्डी। इसमें दो सिलेबल का होता है स्पेंडी, और ये दोनों सिलेबल क्या होता है वो एक्सेंट यानी स्ट्रेस सिलेबल होता है। इसका एग्जाम्पल है रॉबर्ट ब्राउनिंग का द बिशप्स ऑर्डर्स हिस्टोम 1845। इसके बाद जो आता है वो है पिरिक, जो कि दो सिलेबल का होता है, जिसमें पहला दोनों सिलेबल जो होता है वो अनएक्सेंट होता है यानी कि अनस्ट्रेस होता है, यानी कि इसमें लाइट स्ट्रेस होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है बायरन का डॉन जुआन, जो 1819 में आया था। अब जब हम लोग फुट देख चुके हैं, तो अब हम लोग को ये नापना रहता है कि कितने, जो 1 फुट बराबर कितना होता है या फिर क्या कहा जाता है। तो 1 फुट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मोनोमीटर। 2 फीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। 3 फीट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राईमीटर। अगर 4 फीट होता है तो उसको टेट्रामीटर, और 5 फीट होता है तो उसको पेंटामीटर। 6 फीट होता है तो हेक्सामीटर। 6 फीट वालों को हम लोग अलेक्जेंड्रियन लाइन भी कहते हैं। 7 फीट जो होता है उसको हम लोग हेप्टामीटर बोलते हैं। और अगर वही हेप्टामीटर अगर 2 भाग में बटा हो, फर्स्ट 4 फीट होगा, उसके बाद फिर कोमा होगा, और फिर 3 फीट होगा, तो उसको हम लोग फोर्टीनर बोलते हैं। उसके बाद फिर ऑक्टामीटर आता है, जिसमें 8 फीट होता है, और पहले ही बता चुके कि 1 फुट में 2 सिलेबल होता है। तो ये सारे चीज़ जो थे ये था मीटर के बारे में। इतने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर मीटर होता क्या है, मीटर को किस तरह से नापा जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जैसे कि अगर एक लाइन है उसमें 10 सिलेबल है, तो आप उसको आराम से कह सकते हैं कि ये पेंटामीटर है। ठीक है, और अगर उसमें आप पैटर्न पहचान लिए कि हर जो मीटर है यानी हर जो फीट है वो किस तरह का है, वो आयम्बिक है या ट्रॉकी है, स्पॉन्डी है, तो आप उसको बांट के अच्छे से कह सकते हैं। जैसे कि अगर 5 फीट हो और हर फीट आयम्बिक हो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर। अगर 5 फीट हो और अगर वो ट्रॉकी हो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, ट्रॉकी पेंटामीटर। तो इस तरह से हर लाइन का, हर पोयम का लाइन का एक तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं, अगर हमको मीटर अच्छे से आता है तो पहचान सकते हैं।